नमस्कार छात्रों, आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 विषय संस्कृत सेमुसी भाग द्वितीय का 10वां अध्याय यानी कि भूकंप विभीषिका पढ़ाने जा रहे हैं। तो सभी छात्र छात्राएं पेज नंबर 82 पर आए पुरानी किताब के हिसाब से, और नई किताब में कितना है वो आप सभी उसमें देखें। तो भूकंप क्या है? अचानक से धरती का कांपना, अचानक से बाढ़ आना, अत्यधिक बारिश हो जाना, सूखा आ जाना, ठीक है, आंधी तूफान आना, ओले बारिश होना, किसी ग्रह का उपग्रह का गिरना, वो सभी कारण क्या चलाएंगे? भूकंप में कहलाएंगे। धरती का फट जाना, वो सभी भूकंप कहलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं 10वां अध्याय भूकंप विभीषिका, ठीक है, जो शुरू हो रहा है हमारे पेज नंबर 82 पर। एक उत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे यानी कि सन 2001 में गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के त्योहार पर, यदा जब समग्रम अपि पूरा ही भारत राष्ट्रीय नित्यम नाचने में, गीत वादिनाम गीत गाने में, वादिनाम बजाने में, उल्लासे त्योहार को मनाने में मग्न था। सन 2001 में जब पूरा भारत राष्ट्रीय नाचने में, गीत गाने में और बजाने में अर्थात त्योहार मनाने में व्यस्त था, तस्मात् अकस्मात् एव तब अचानक ही गुजरात राज्य परिआकुलम चारों ओर से विपर्यस्त बेचैन हो गया। क्रंदन विकलम विपन्नम जातम और चीख पुकार से ग्रस्त हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम। भूकंपस्य दारुण विभीषिका, भूकंप की भयानक आपदा ने समस्तम पूरे ही गुजरात राज्य को विशेषण से और विशेष रूप से कच्छ जनपदम, कच्छ नामक जिले को ध्वंस अवशेषु बचे हुए टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। भूकंप की भयानक आपदा ने पूरे गुजरात राज्य को और विशेष रूप से कच्छ जिले को बचे हुए टुकड़ों में बदल दिया। भूकंप से केंद्रभूत, भूकंप का केंद्रभूत भुजनगर तो मृत्तिका कृणिकम एवं मिट्टी के खिलौने के समान खंडम टुकड़े टुकड़े जातम हो गया। भूकंप का केंद्रभूत भुजनगर तो मिट्टी के खिलौने के समान टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानी भवनानी, बहुमंजिला इमारतें क्षणेन एवं पलभर में ही धराशायी हो गई अर्थात मिट्टी में परिवर्तित हो गई। उत्खाता विद्युती स्तंभः, उत्खाता उखड़ गए, विद्युती स्तंभा बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णा ग्रह सोपान मार्गः, विशीर्णा बिखर गई, ग्रह सोपान मार्गः घर की सीढ़ियां। फालतः पलभर में ही विभक्ता भूमि दो हिस्सों में विभाजित हो गई। भूमि गर्भधा ऊपरी, भूमि के गर्भ से ऊपर निसरती हुई निकलती हुई दुर्वार भयानक जलधाराओं से महाप्लावन दृश्यम, बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। भूमि के गर्भ से ऊपर निकली हुई भयंकर जल की धाराओं से बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्त्रम इताम, हजारों, प्राण्यस्तु प्राणी तो क्षणेन एव पलभर में ही मर गए। हजारों प्राणी तो पलभर में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। ध्वस्त भवनेषु, टूटे हुए भवनों में पीड़ित सहस्त्रों अन्य दूसरे हजारों लोग सहायता प्राप्त करने के लिए करुणम चीख पुकार कृदंती इसमें कर रहे थे। ध्वस्त भवनों में अर्थात टूटे हुए घरों में पीड़ित दूसरे हजारों लोग सहायता प्राप्त करने के लिए चीख पुकार कर रहे थे। हा देव, हे विधाता, क्षुत्क्षाम कंठा, भूख से पीड़ित कंठ वाले, मृतप्राय मरे हुए के समान, केचन कुछ, शिशव अस्तु बालक तो,
ईश्वर कृपया, ईश्वर की कृपा से, द्वित्राणी दिनानि 2-3 दिनों तक, जीवनम जीवन को, धारितवन्तः धारण किए रहे। हे विधाता, भूख से पीड़ित कंठ वाले मरे हुए के समान कुछ बालक तो ईश्वर की कृपा से 2-3 दिनों तक जीवित रह सके। इयम आसीत भैरवविभीषिका, इयम आसीत यह थी, भैरवविभीषिका भयानक आपदा, कच्छ भूकंपस्य, कच्छ में आए भूकंप की, पंच उत्तर द्विसहस्त्रम ख्रीष्टाब्दे यानी कि 2005 में, अपि भी 2005 में भी, कश्मीर प्रांते च पाकिस्तान देशे, कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में, धराया महत कंपन्नम जातम, धराया भूमि का, महत कंपन्नम बहुत बड़ा कंपन, जातम हुआ। 2005 में भी कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में भूमि का बहुत बड़ा कंपन हुआ। कस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात्, जिसके कारण से, लक्ष्य परिमिताः लाखों जनाः लोग, अकाल काल कल्पिता बिना समय के मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसके कारण से लाखों लोग बिना समय के ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात काल के मुंह में चले गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी कस्मात् किस कारण से, प्रकंपते कांपती है, पृथ्वी किस कारण से कांपती है, किस कारण से कंपन होता है। वैज्ञानिका, वैज्ञानिक इति विषय कथयन्ति, इस विषय में कहते हैं, यत की पृथिव्या अंतर्गर्भे, पृथिव्या पृथ्वी के, अंतर्गर्भे अंतर्गर्भ में, विद्यमानः विद्यमान, बृहत् पाषाण शिला बड़ी पाषाण शिलाएं, यदा जब, संघर्षण वशात संघर्षण होने के कारण से, त्रुटयन्ति आपस में टकराती हैं, तदा जायते तब उत्पन्न होता है, भीषणम संस्खलनम भयानक स्खलन, स्खलन का मतलब है पत्थरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना। जब पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बड़ी पत्थर की शिलाएं संघर्षण होने से आपस में टकराती हैं, तब भयानक स्खलन उत्पन्न होता है। संस्खलन जन्यम कंपनम च, और उस स्खलन से कंपन उत्पन्न होता है, तदा एव तभी, भयावह कंपनम वह भयानक कंपन, त्रया पृथ्वी के ऊपरी तल आगत्य, ऊपरी तल पर आकर के, महाकंपनम जनति बहुत बड़े कंपन को उत्पन्न करता है। येन महाविनाशम दृश्यम सम उत्पद्यते, येन जिसके द्वारा, महाविनाश दृश्यम महाविनाश का दृश्य, सम उत्पद्यते उत्पन्न हो जाता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटै अपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञा। ज्वालामुख पर्वतानां, ज्वालामुखी पर्वतों के, विस्फोटै अपि विस्फोट के द्वारा भी, भूकंपो जायते भूकंप उत्पन्न होता है, इति कथयन्ति ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ, भूकंप को जानने वाले वैज्ञानिक। ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा भी भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा भूकंप के विशेषज्ञ कहते हैं। पृथ्व्या गर्भे, पृथ्वी के गर्भ में, विद्यमाना उपस्थित, अग्नि अग्नि, यदा जब, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित अग्नि जब, खनिज मृत्ति शिला आदि संचय, खनिज मिट्टी और शिलाओं का संचय करके यानी कि उनको इकट्ठा करके कुत्यादि जलाती है, तदा तब, तत्सर्वम एव वह सभी कुछ, लावा रस्ताम उपेत्य, लावा के रस में ऊपर आकर, दुर्वागत्या भयंकर गति से, भयंकर गति से, धराम पर्वतम वा, धरा को अथवा पर्वत को, पृथ्वी को अथवा पर्वत को, विदार्य चीर करके वह निष्कृति बाहर निकल जाता है। धूमम वश्मवृता जायते तदा गमनम, धूमम आवृतः, धुएं से आवृत हो जाता है यानी कि ढक जाता है, तदा तब, गगनम आकाश, उस समय आकाश धुएं से पूरी तरह से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्रा 800 डिग्री सेल्सियस ताप की मात्रा से उपगतम उत्पन्न हुआ, अयम यह, लावारस, लावारस, यदा जब, नदी वेगेन, नदी के वेग से अर्थात नदी की गति से, प्रवाहती बहता है, तदा तब, तब पार्श्व स्था ग्रामा, पास में स्थित गांव, नगराणी नगर, वा अथवा
तद उदरई उसके पेट में क्षणेन एव पल भर में ही समाविशन्ति समा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस ताप की मात्रा से उत्पन्न यह लावा रस जब नदी की गति से बहता है तब पास में स्थित नगर और गांव पल भर में ही उसके पेट में समा जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। निहनन्ते चे विप्सा प्रणा निअनन्ते मारे जाते हैं। चे और विप्सा प्रणा लाचार प्राणी बेबस प्राणी और बेबस प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालाम उदीरिंतः ज्वाला उत्पन्न करने वाले एते पर्वता ये सभी पर्वत भी भीषण भूकंपम जनयति भयानक भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देव प्रकोपो भूकंपो नाम यद्यपि वास्तव में देव प्रकोपो देवताओं के प्रकोप को भूकंप नाम दिया जाता है। वास्तव में ईश्वरीय प्रकोप को ही भूकंप का नाम दिया जाता है, भूकंप कहा जाता है। तस्य उपनश्य न को अपि स्थिर उपाय दृश्यते तस्य उपनश्य उसको शांत करने का न नहीं है, को अपि कोई भी स्थिर उपाय दृश्यते दिखाई देता है, उसको शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अदपि प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान गर्वित मानव विज्ञान पर घमंड करने वाला मानव बामन कल्प एवं बौना ही है अर्थात छोटा ही है। तथापि फिर भी भूकंप भूकंप के रहस्य को जानने वाले कथयंती कहते हैं यत् की बहुभूमिक परिणाम बहुमंजिला इमारतों का निर्माण न करणीय नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माण बहनमात्रम नदी जल अपि न एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणम तटबंधम बांधों का निर्माण करके बृहन मात्रा बड़ी मात्रा में नदी जलम अपि नदी के जल को भी एकस्मिन् स्थले एक स्थान पर न पुंजीकरणम इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अन्यथा असंतुलन वशात भूकंप संभवति अन्यथा असंतुलन होने से भूकंप संभव होता है अर्थात उत्पन्न होता है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि वास्तव में इन 5 तत्वों के शांत होने पर क्षिति पृथ्वी जल पावक अग्नि समीर हवा गगनानी आकाश वास्तव में इन 5 तत्वों के अर्थात पृथ्वी के जल के अग्नि के हवा के और आकाश के शांत होने पर भूतलस्य भूमि के योग और क्षेम की ठीक है अप्राप्त की प्राप्ति योग है और प्राप्त वस्तु की सुरक्षा क्षेम कहलाती है। इसकी कल्पना की जा सकती है। अशांतानि खलु तानेव अशांत होने पर ये सभी मिलकर के महाविनाश को उपस्थित कर देते हैं। वास्तव में इन 5 तत्वों के अशांत होने पर ही महाविनाश उत्पन्न होता है। यहाँ पर ये अभ्यास कार्य हमारा समाप्त हुआ है, भावार्थ समाप्त हुआ है। अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। पहला एक पदेन कस्य दारुविशिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसफेसु परिवर्तिति किसकी भयानक आपदा ने गुजरात राज्य को बचे हुए टुकड़ों में बदल दिया। किसकी? तो भूकंप की। तो उत्तर में लिख दो भूकंपस्य। सेकंड कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि किस प्रकार के भवन मिट्टी में परिवर्तित हो गए, कैसे हो गए? बहुमंजिला। तो लिख दो बहुभूमिकानि। थर्ड दुर्वार जलधारावी किम उपस्थम भयानक जलधाराओं से क्या उपस्थित हो गया। तो महाप्लावन दृश्यम यानी कि बाढ़ का दृश्य। चौथा कस्य उपनश्य स्थिर उपाय नास्ति किसको शांत करने का स्थिर उपाय नहीं है। तो किसको? तो भूकंप को। तो लिख दो भूकंपस्य। नेक्स्ट कीदृशा प्राणिना नियन्ते कैसे प्राणी मारे जाते हैं। तो लाचार प्राणी जो होते हैं वो मारे जाते हैं। तो उत्तर में लिख दो विप्शाः। पहले का भूकंपस्य, दूसरे का बहुभूमिकानि, तीसरे का महाप्लावन दृश्यम,
चौथे का भूकंप से और पांचवे का है आपका विपशाह। अब नेक्स्ट पूर्ण वाक्य। पहला प्रश्न है समस्त राष्ट्रीय कीदृशे उल्लासे मग्न आसीत्। पूरा राष्ट्रीय कौन सा त्योहार मनाने में व्यस्त था? तो उसका उत्तर लगाइए। ऐसा करो, इसमें क्या करना है आपको, प्रश्न में से कीदृशे काट दो, ठीक है, और कीदृशे की जगह पर एक शब्द लिख दो, उत्तर आपका बन जाएगा। सबसे पहले कीदृश काटो, जो लिखा हुआ है कीदृशे, और उसकी जगह लिख दो। पहला उत्तर हमारा गणतंत्र दिवस परवड़ी, ये हमारा पहला उत्तर। कीदृशे काट दो, उसकी जगह लिख दो। नेक्स्ट, भूकंप से केंद्र बिंदु कह जनपद। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था? तो इसमें से भी कह काट दो और लिख दो कच्छ जनपद। तीसरा, पृथ्वी स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से क्या उत्पन्न होता है? तो किम काट दो और लिख दो कंपनम। नेक्स्ट, समग्र विश्व है कई आतंकित। पूरा संसार किन से आतंकित दिखाई देता है? ठीक है, तो कई काट दो, कई की जगह लिख दो भूकंपई। कई काट दो, कई की जगह पर भूकंपई। फिर लिखना है इसमें अग्निभई। फिर लिखना है ज्वालामुख पर्वतनाम विस्फोटई। इन सभी शब्दों को कई की जगह लिख दो और उत्तर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, केसाम विस्फोट भी भूकंप जायते। किनके विस्फोट के द्वारा भी भूकंप उत्पन्न होता है? तो इसमें से केसाम काट दो और केसाम की जगह लिख दो ज्वालामुख पर्वतनाम, और पूरी लाइन आपकी सेम चलेगी। ये हमारे पूर्ण वाक्य का पूरा हुआ। पहले में कीदृश काटना है, तो लिखता है गणतंत्र दिवस परवड़ी। दूसरे में कह काटना है, लिखना है कच्छ जनपद। तीसरे में किम काटना है, लिखना है कंपन। चौथे में कई काटना है, लिखना है भूकंपई, अग्निभई, ज्वालामुख पर्वतनाम विस्फोटई। और नेक्स्ट में केसाम काट देना है, लिख देना है ज्वालामुख पर्वतनाम। नेक्स्ट देखिए प्रश्नों का निर्माण। पहला है ध्वंस अवशेषु, बचे हुए टुकड़ों में। प्रश्न बनेगा किन में? तो लिखो पहले का उत्तर केसु। दूसरा वैज्ञानिका, वैज्ञानिक, तो प्रश्न बनेगा कौन, लिख दो के। तीसरा आकाश है, आकाश में, तो प्रश्न बनेगा कहां, तो लिख दो कुत्र। चौथा एकादशी ऐसी, तो प्रश्न बनेगा कैसी। फिर पांचवा भूकंप कारणम, भूकंप का कारण, तो क्या, तो उत्तर आ जाएगा आपका किम। पहले में केसु, दूसरे में के, तीसरे में पुत्र, चौथे में कीदृशी और पांचवे में किम। ठीक है, चौथा प्रश्न एक बार छोड़ दो, जिसमें लिखा हुआ है भूकंप के विषय में 5 वाक्य अनुच्छेद लिखो। प्रश्न संख्या 5 पर आओ, जहां पर कह रहा है कोष्ठक में दिए गए धातु को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करके खाली स्थान की पूर्ति करो। तो अस धातु का लट लकार खाली स्थान में पहला भर दो आप सभी, अस्ति। दूसरा लेना है क्री धातु का कित धातु प्रत्यय करके और डी प्रत्यय करके, तो स्त्रीलिंग के अंदर क्या बनाया जाएगा, कृतवती। नेक्स्ट में भू धातु का लेना है, लंग लकार लेना है, प्रथम पुरुष लेना है और लेना है आपको बहुवचन, तो लिख दो ए भवन। नेक्स्ट भू लेना है, लट लकार लेना है, प्रथम पुरुष लेना है और बहुवचन लेना है,
तो लिख दो भवन्ति। फिर नेक्स्ट में लेना है आपको प्रश्न धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो इसमें भी सेम आ जाएगा भवन्ति के जैसे ही प्रक्षन्ति। नेक्स्ट लेना है सम प्लस आ प्लस विस प्लस विधिल लकार प्लस प्रथम पुरुष प्लस बहुवचन, तो लिख दीजिए समाविशेयुः। ये हमारे प्रश्न संख्या 5 के खाली स्थान में आने वाले शब्द, पहला अस्ति आएगा, दूसरा कृतवती आएगा, तीसरा एवं आएगा, चौथा भवन्ति आएगा, पांचवा प्रशंति आएगा और लास्ट में आएगा आपका समाविशेयुः। अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, जिसमें संधि वाला काम पूछा गया है। देखो क्या लिखा है, किमचे, तो किमचे का पहले अलग अलग करना है, तो लिख दो किम प्लस चे, चे तो लिखा हुआ है, किम दो, तो नगरम प्लस तू, तो आप बनाइए इसको नगरंतु। थर्ड विपंचे, तो लिखो विपन्नम प्लस चे। चौथा किम प्लस नु, तो लिखिए किन्नु। पांचवा भुजनगरंतु, तो लिखिए भुजनगरम प्लस तू। पांचवा सम प्लस चे, तो लिख दीजिए संचय। ये हमारी संधि वाला काम पूरा हुआ। पहला लिखना है किम प्लस चे, दूसरा लिखना है नगरंतु, तीसरा विपन्नम प्लस चे, चौथा किन्नु, पांचवा भुजनगरम प्लस तू और लास्ट में संचय। फिर इसके बाद भी एक संधि वाला प्रश्न है, अलग अलग करना है। लिखा है शिशवस्तु, तो पहला लिख दो शिशवः प्लस तु। दूसरा उल्टा करना है विस्फोटै प्लस अपि, तो लिख दो विस्फोटैर अपि। तीसरा सहस्रो अन्य, तो लिख दो सहस्रा प्लस अन्य। चौथे में लिखिए विचित्र अयम, तो विचित्रः प्लस अयम। पांच में लिखिए भूकंपो जायते। छह में लिखिए वामन कल्प एव, तो वामन कल्प प्लस एव। ये हमारा प्रश्न के 6 संधि वाले दो काम पूरे हुए। पहला इधर लिखा है, दूसरा इधर, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ, जिसमें आपको विलोम शब्दों का मिलान करना है। तो पहला के स्तंभ का है और दूसरा ख स्तंभ का है, तो मिलान करो। संपन्न, संपन्न का मिलान कर दो विपन्न से, पहले का उत्तर तीसरा। फिर ध्वस्त भवनेषु, तो ध्वस्त का मिलान करो नव निर्मित से, नव निर्मित भवनेषु। तीसरा है निसरंतीवि, तो निसरंतीवि का मिलान करो प्रवसंतीवि। फिर निर्माय, तो निर्माय का मिलान कर दो विनाशीय। और लास्ट बड़ा क्षरण एव, तो इसका मिलान कर दो सुचिरण एव। नेक्स्ट वाला भी मिलान का ही है, जिसमें समानार्थक यानी पर्यायवाची मिलाने हैं। तो मिलाओ पहला परियाकुलम, इसको मिला दो व्याकुलम से, परियाकुलम को मिलाना है व्याकुल से। नेक्स्ट विशीनः, तो विशीना को मिलाओ नष्टा से। उद्गिरन्तः, इसको मिलाओ प्रकटयन्तः से। विदार्य, इसको मिलाओ संत्रोट्य से। प्रकुपिताम, इसको मिला दो आप सभी क्रोध युक्ताम से। प्रश्न संख्या 8 में आपको प्रकृति प्रत्यय वाला काम करना है।
यानी कि शब्द बनाने हैं और कुछ को शब्द बना रखा है, कुछ को अलग किया हुआ है। तो देखिए प्रश्न संख्या 8, पहला लिखा हुआ है परि प्लस व्रत प्लस किटवतु प्लस दीप, तो बना परिवर्तितवती, तो अब बनाना धृतवान, तो धृतवान को बनाइए ध्री प्लस कितवतु से। नेक्स्ट हसन को बनाना है, तो बनाओ हस प्लस सत्री से। तीसरा बी प्लस श्री प्लस कित प्लस टाप, तीसरे खाली स्थान पे लास्ट में आएगा आपका टाप। नेक्स्ट प्रश्नांति लिख दीजिए प्रे प्लस चल। नेक्स्ट आता है तो हन प्लस कित। इसका सेकंड है समस्त पद लिखने हैं, तो महत चेतत कंपनम, तो पहला लिखो महत कंपनम। दूसरा दारुण चैसा विभीषिका, तो लिखो दारुण विभीषिका। तीसरा ध्वस्तेषु चेतेषु भवनेषु, तो लिखो ध्वस्त भवनेषु। प्राक्तन चेत तस्मिन् युगे, तो लिख दो प्राक्तन युगे। और लास्ट महत चेत राष्ट्र तस्मिन्, महान है जो सभी राष्ट्रीयों में, क्या कहलाएगा महाराष्ट्री। यहां पर आपका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। फिर एक प्रश्न रह गया था कि भूकंप के विषय में 5 वाक्य लिखो। तो इसके लिए भी 5 वाक्य लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखो भूकंप एक भयानक आपदा है। दूसरा भूकंप अग्निभय महाप्लावन दृश्यम ज्वालामुख विस्फोटै सर्वै भूकंपो पर्याय अस्ति, सभी भूकंप के पर्याय हैं। यदा पृथिव्या गर्भे स्खलनम भवति तदा भूकंपो संभवति। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटै अपि भूकंपो संभवति। यद्यपि दैव प्रकोपो
नाम भूकंप। ये हमारी 5 वाक्यों में इसका अनुच्छेद हुआ। पहली हमने लिखी कि भूकंप जो एक भयानक आपदा है। दूसरा लिखा कि अग्नि, भूकंप, बाढ़ का दृश्य, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जब पृथ्वी गर्भ में स्खलन होता है तब भूकंप संभव होता है। नेक्स्ट लिखी ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट के द्वारा भी भूकंप संभव होता है। और नेक्स्ट लिखी कि वास्तव में देव के प्रकोप का अर्थात ईश्वरीय प्रकोप का नाम ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। यहाँ पर हमारे 10 चैप्टर का पूरा हिंदी भावार्थ आपको बताया गया और पूरा अभ्यास कार्य जो है आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई आपका डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जो है छोड़ सकते हैं। तो हमारी क्लास देखने के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे क्या है हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। आज की क्लास में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को हमारा दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको 11 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए सभी बालक बालिकाओं को, सभी छात्र छात्राओं को शुभ रात्रि। धन्यवाद।